हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स टैलेंट पे। और आज हम लोग नेशनल इनकम के तीनों मेथड के फॉर्मूले को यहाँ पे देखेंगे। क्या कहता है वैल्यू एडेड मेथड? सबसे पहला मेथड कहता है वैल्यू एडेड इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको निकालना हो तो उसका दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट पहला निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू क्या? सेल व्हेन इंटायर आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। कहता है जब इंटायर आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर आपका बिक चुका हो, टोटल आउटपुट जब जो आप प्रोड्यूस किए वो सारा का सारा अगर सेल हो गया तो उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना। और कहता है दूसरा, अगर आपका टोटल आउटपुट नहीं बिका ड्यूरिंग द ईयर तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मीनिंग चेंज हो जाता है। क्या होता है? कहता है वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना। कब? कहता है व्हेन इंटायर आउटपुट नॉट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। कहता है इंटायर आउटपुट अगर आपका ड्यूरिंग द ईयर नहीं बिका तो हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू क्या होता है? सेल्स प्लस डेल्टा का मतलब चेंज होता है, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? चेंज। कहता है तो फिर सेल तो समझ गए जो बिका। फिर चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है सर? कहता है चेंज इन स्टॉक का मतलब ये है, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या मतलब ये हो सकता है कि जब पूरा का पूरा सामान हमारा नहीं बिका प्रोडक्ट, तो हो सकता है कुछ बचा रह गया हो पिछले साल का जो कि इस साल हमारा बिकेगा। हो सकता है इस साल का बचा हो अगले साल बिकेगा। तो वहीं पे क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। कहता है सर फिर तो इंटरमीडिएट गुड्स जो हम लोग माइनस करेंगे उसका मीनिंग क्या हुआ? कहता है इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग होता है कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कहता है जो हम लोग रॉ मटेरियल खरीदने में खर्च किए ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कॉस्ट, है ना। और कहता है कि आपके पास जो आया इसको हम लोग कहते हैं क्या? जीडीपीएमपी। और इसको हम लोग एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे सर? कहता है जीडीपीएमपी से एनपीएफसी में कन्वर्ट कर देंगे। ग्रॉस नेट बनाएंगे क्या? डेप्रिसिएशन माइनस। डोमेस्टिक नेशनल बनाएंगे क्या? एनएफआईए प्लस। और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट बनाएंगे क्या? एनआईटी माइनस। तो हमारा क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम या एनएनपीएफसी। चलिए, ये पहला मेथड था आपका। चलिए दूसरे मेथड पे। कहते हैं दूसरा मेथड जो जिसको हम लोग कहते हैं इनकम मेथड। क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं? इनकम मेथड। कहते हैं इनकम मेथड का हमारा फॉर्मूला ये हो सकता है। इनकम मेथड का क्या हो सकता है सर? इनकम मेथड का फॉर्मूला, कहता है इनकम मेथड का फॉर्मूला ये है कि हम लोग इनकम जो कमा रहा है लोग हमारे देश में उसको कैलकुलेट करते हैं और उसी मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। कहता है इसी को या तो डोमेस्टिक इनकम कहते हैं या इसी को हम लोग ऐसे एग्रीगेट का नाम है एनडीपीएफसी। कैसे निकालते हैं सर? कहता है इसको निकालते हैं हम लोग सीओई। फॉर्मूला है सीओई का मतलब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या बोलते हैं इसको? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस। और प्लस क्या? मिक्स्ड इनकम। इसी को मिक्स्ड इनकम या इसी को कोई मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड लिखता है, ठीक है। कहता है सर कैसे निकालेंगे सीओई? इसका मतलब क्या है? कहता है सीओई का मतलब ये है, यहां देखिए हम ब्रैकेट में लिखे वेजेज एंड सैलरी। कहता है कि कोई इंप्लॉय अगर कहीं काम कर रहा है तो उसको मेहनताना या वो जो काम कर रहा है उसके बदले सैलरी और वेजेज तो मिलेगा ना उसको। उसी को कहा गया। कहता है वो अगर वेजेज एंड सैलरी सीओई को हम लोग कैसे निकालेंगे? कहता है वेजेज या सैलरी अगर उस एम्प्लॉय को कैश में मिल रहा है तो वो उसका कंपनसेशन एम्प्लॉय का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है वेजेज एंड सैलरी इन काइंड। काइंड का मतलब क्या हुआ सर? कहता है काइंड का मतलब उसको काम करने के बदले कभी कभी 10,000 सैलरी दिया गया, अब 5,000 एक्स्ट्रा उसको रूम दे दिया रहने के लिए, टोटल सैलरी तो 15,000 हो गया। तो ये भी तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये भी तो उसके इनकम का हिस्सा है, तो वो भी तो जोड़ेंगे हम लोग। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? वेज एंड सैलरी इन काइंड या इसी को पेमेंट इन काइंड कहते हैं। तीसरा कहता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी फंड। कहता है इसका मतलब क्या हुआ सर? कहता है एम्प्लॉयर कोई पैसा एम्प्लॉय के खाते में डाल दे रहा है। कौन से खाते में? प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, सोशल सिक्योरिटी फंड अकाउंट में। तो इस टाइप के फंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी फंड, और वो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हिस्सा होता है। और लास्ट वाला क्या बच गया? कहता सर अगर पेंशन उसको मिल रहा है तो पेंशन भी जो है वो सीओई का हिस्सा है जो कि उसका इनकम का हिस्सा है। तो ये चारों को अगर हम जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा सीओई के बराबर। तो सीओई जो है हमारा क्या हो गया? पहला मिल गया। इसका चार हिस्सा, वेज एंड सैलरी इन कैश, इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी फंड, और तीसरा क्या हो गया? पेंशन, है ना। इस चारों को जोड़ देंगे तो हमारा पहला वाला ये मिल जाएगा। दूसरा कहा कि सर फिर ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है? कहता है ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इस तीनों को जोड़ देंगे तो हमको ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। और यहाँ देखिए लिखे हम ब्रैकेट में इसको क्या लिखे हैं? RIP का मतलब रेंट एंड रॉयल्टी, आई का मतलब इंटरेस्ट और पी का मतलब प्रॉफिट, मतलब रेस्ट इन पीस। R फॉर रेंट एंड रॉयल्टी, I फॉर इंटरेस्ट और P फॉर प्रॉफिट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। मिक्स इनकम क्या होगा? हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आपको मिक्स इनकम देखिए यहाँ लिखे हम ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट आपको डायरेक्टली नहीं दिया होता। प्रॉफिट निकालने का तीन चीज अगर आपको दिया उसको जोड़ देंगे तो प्रॉफिट होगा। क्या क्या कहता है? डिविडेंड अगर दिया हो, रिटेन अर्निंग दिया हो, या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दिया हो, इस तरह को जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या? सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स इनकम। इसको जोड़ देते डोमेस्टिक इनकम बराबर हो गया। कहता है फिर सर नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? कहता है एनएनपीएफसी निकालना हो तो आपके पास एनडीपीएफसी आपका एग्रीगेट आ गया है यहाँ। तो एनडीपीएफसी को आप एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करें कैसे?
ये नेट नेट आपका देखिए सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, ये आपका डोमेस्टिक से नेशनल बनाना था एनएफआई, ये प्लस कर देंगे, फैक्टर को सेम है, तो ये आपका नेशनल इनकम बन जाएगा। ये था आपका कौन सा मेथड, इनकम मेथड। चलिए तीसरा कहता है एक्सपेंडिचर मेथड क्या है सर। कहता है एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला ये होता है, कहता है एक्सपेंडिचर मेथड में कहता है हमारे देश में जो लोग खर्च कर रहे हैं ना, उसी को खर्च के तहत हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं कि देश में जो है अगर लोग खर्च करते हैं तो कमाया कितना होगा। ठीक है, चलिए कहता है एक्सपेंडिचर मेथड का हम लोग 3 एग्रीगेट 4 इसमें टोटल एग्रीगेट इसको जोड़ते हैं हम लोग। क्या क्या कहता है, इस एग्रीगेट का नाम देते हैं जीडीपीएमपी। पहला इसका क्या है, कहता है गवर्नमेंट, कहता है हमारे देश में जो खर्चा हो रहा है सबको जोड़ दें तो हमारा ये टोटल खर्चा निकल जाएगा, जो कि एक्सपेंडिचर मेथड का है। पहला जो है इसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चौथा कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। आप इसको इधर से इधर भी कर सकते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये जनरली फॉर्मूले में लिखा जाता है, लेकिन हम ये लिख दिए, उससे कोई मैटर नहीं करता है, आपको जो मन करे वो लिखिए। आपका इसको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लिखे हैं GFCE का मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, शॉर्ट में इसको लिखे हैं PFCE प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा लिखे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट, सबको जोड़ दें तो कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा, ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग GDPMP, इसी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक है, अब कहता है कि सर आपके पास अगर आपको डायरेक्टली कभी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये डायरेक्टली नहीं दिया रहता, कैसे निकालेंगे इसको। कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने का फॉर्मूला है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है आप जानते हैं पहले से, क्या, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना, माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कहता है और एक फॉर्मूला हो सकता है इसका, क्या कहता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन जोड़ दीजिए, तो नेट से आपको डेप्रिसिएशन जोड़िएगा तो ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। ठीक है, और आप जो यहाँ पे GDPMP निकाले हैं इसमें से डेप्रिसिएशन G से N बनाइएगा, डेप्रिसिएशन घटाइएगा तो ये बन जाएगा। डोमेस्टिक से नेशनल बनाइएगा तो NFI जोड़ना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट बनाइएगा तो NIT माइनस करना पड़ेगा, ये हमारा नेशनल इनकम बन गया। ठीक है, तो ये तीनों मेथड था जो कि फॉर्मूले को आपको लर्न करवा दिए हम। ये देखिए, ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, तीनों का फॉर्मूला जो है आपको हम 7 से 8 मिनट में रिवाइज कर दिए, और आप इसको आसानी से देख लीजिए, और बहुत आसान है ये, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे निश्चित क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए आज इतना ही, थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में